इसमें एमसीबी चेंज की है, ये वाली एमसीबी चेंज की है और ये केबल भी चेंज की, आर्मेड केबल है। पहले ये केबल लगी हुई थी एल्युमिनियम की जो कि हीट हो रही थी लोड पड़ने पे, और हमने चेंज करके आर्मेड केबल कॉपर में लगाई। इसकी साइज में और इसकी साइज में फ़र्क देख सकते हैं। अभी हाल हम नाइट में कर रहे हैं ये केबल चेंज। हमने इसको छील लिया है आर्मेड केबल को, और इसके छील के हमने दोनों साइड से छील लिए हैं और ये धागा इसको काट लेते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने छील के इसको किस तरह की फिनिशिंग दी है। साफ़ हो गए हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से छील लिया है। सर्दियों में बहुत हार्ड छिली है, लेकिन ये हमारा 100 एम्पियर का एमसीबी है जो हमने लगाई है, इंस्टॉल की है। पहले हमारी ये वाली थी एल्युमिनियम के वायर के साथ में, हमने कॉपर की लगाई है। हम इसको यहाँ फिक्स कर दे रहे हैं। इसको फिक्स करने के लिए इसमें थोड़ा सा हम पहले सेटिंग कर लेते हैं, तो वायर वगैरह हटा लेते हैं। हटाने के बाद इसको हम सेट कर देंगे लॉक में और इसको दबा देंगे जोर से। जब दबाएंगे किटिक की आवाज़ आएगी, ये फिक्स हो जाएगा इसके अंदर आपका। ये फिर हिलेगा डुलेगा बिल्कुल भी नहीं। एमसीबी को लगाते टाइम हमारी वायर हिल गई थी, हम इसके दोबारा कनेक्शन सही तरह से लगा दे रहे हैं क्योंकि ये टेम्परेरी कनेक्शन बना रखे हैं हमने इन्वर्टर से। तो इसको फिक्स कर दिया। अब हम इसके आर वाई वी के कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले वी का कनेक्शन करूँगा, ब्लू का। ब्लू को दोनों टर्मिनल जो हमारा सर्वो है उसके भी कनेक्शन यहीं से गए हैं, तो पहले सर्वो के और एमसीबी के ले लेते हैं कनेक्शन। ये मैंने ब्लू कस दिया है और मैं येलो को भी कस देता हूँ इसी तरह से, और मैं रेड को भी पहले ही मैंने कस दिया है। इस दोनों को चेक करने के बाद ये इसका सभी का कॉमन है। कॉमन को कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जो हमारे ट्रैक्टर में और जो टर्मिनल यूज़ होता है बैटरी कनेक्टर का, मैं उसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल है वो प्रॉपर अच्छी तरह से टाइट होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें कभी स्पार्किंग या लूजिंग नहीं रहे। क्योंकि यहाँ 3 फेज़ की लाइन है, जरा सी गलती हमारी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, इसलिए मैं इसको टर्मिनल का यूज कर रहा हूँ। यहाँ मैंने कस दिया है और गोटी टामी से मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, जो लूजिंग नहीं रहे बिल्कुल भी। अच्छी तरीके से टाइट कर दिया इसको। अब मैं इस पर टेपिंग कर दूँगा जिससे कि करंट ना लगे और कहीं टच नहीं हो। बहुत अच्छी तरह से टेपिंग भी कर देना, बढ़िया टाइट करके टेपिंग करनी है। लूजिंग बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, खासकर न्यूट्रल में तो बिल्कुल लूजिंग नहीं रहनी चाहिए कभी। ये काम फिनिश करने के बाद हम आ गए हैं बस बार में, क्योंकि वहाँ से जो हमने आर्मेड केबल छीली थी उसका सेकंड पॉइंट जो है वो यहाँ बस बार में कनेक्ट होगा हमारा। ठीक है, तो ये गोटी टामी भी सेट है हमारे साथ। तो गोटी टामी से पहले इसके जो टर्मिनल है उसको खोलेंगे, नट बोल्ट को। पुरानी वाली केबल निकाल दी थी मैंने पहले ही। इसको कसेंगे, इसका हम सेम वही कनेक्शन करेंगे आर वाई वी और कॉमन का ब्लैक वाला। तो पहले एक एक करके हम इसको टाइट कर ले रहे हैं, उसके बाद दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले मैं ब्लू का कनेक्शन कर रहा हूँ। तो ब्लू का कनेक्शन करने के लिए मैंने वायर छील के उसे लग बना के टाइट कर दूँगा। मैं इसकी गोटी टामी की हेल्प से कर रहा हूँ, बढ़िया करके जो टाइट हो। अब रेड का भी कनेक्शन मैंने कर ही दिया है पहले ही। स्पीड में दिखा रहा हूँ वीडियो क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा। इसको अच्छी तरह से टाइट करना है कि लूजिंग बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि ये मेन वायर है। मेन यहाँ पे हमारे पैनल आ रहे हैं कनेक्शन बस बार में। यहाँ लूजिंग हो रहेगी तो स्पार्किंग होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसे बहुत अच्छी तरह से टाइट कर देना है हमें। जैसे मैंने तीनों का कर दिया है, अब मैं जो कर रहा हूँ वो वाई का यूज़ कर रहा हूँ, यानी वाई मतलब येलो का। येलो के कनेक्शन के लिए भी सेम वही रखना है और हमें वायरों को दूर दूर रखना है कि वो आपस में कभी टच ना हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसका सही तरह से लॉक बना लेता हूँ लॉक, और इसको मैं कस देता हूँ इसमें। और बार्सल हो सके अगर आप यूज करें तो बार्सल, न्यू बार्सल को यूज करें, क्योंकि जो पुराने बार्सल हैं उनमें जंग लग जाती है। तो हमने बार्सल और नट दोनों को ही न्यू यूज़ किया है, और जो पत्तियां उनको पहले रेगमाल से हल्का हल्का सा साफ कर लिया था घिस के। ये मैंने बार्सल लगा दिया है। बार्सल लगाने के बाद नट कस देता हूँ इसमें। नट बोल्ट आप किसी से भी करना है टाइट, बस इतना अच्छी तरह से करना चाहिए कि लूजिंग बिल्कुल भी नहीं रहे। ऐसे ही हम ये अपना जो ब्लैक है न्यूट्रल का कनेक्शन है इसको भी कर लेंगे टाइट। ये पुराने वाले बार्सल है, मैं इसको ऐसे ही फिक्स कर देता हूँ क्योंकि ये सही नहीं थे। हम दूसरी जगह फिक्स कर रहे हैं न्यूट्रल का कनेक्शन। या न्यू बार्सल लगाया है मैंने, देख सकते हैं आप, न्यू बार्सल है। और इसकी कनेक्शन में अच्छी तरह से टाइट करने हैं, किसी का लूजिंग रहे या नहीं रहे, लेकिन न्यूट्रल का कभी लूजिंग नहीं रहनी चाहिए। तो इसका हम अच्छी तरीके से बढ़िया करके टाइट कर देते हैं इसमें, ये कर दे रहे हैं। और आप लोगों को खासकर ध्यान रखना है, अगर जहाँ भी सर्वो लग रहा है तो वहाँ पे अर्थिंग ज़रूर लगाएं। अर्थिंग वैसे हो सके तो कंपलसरी करें कि सभी जगह अर्थिंग का यूज़ की जाए, तो करंट से भी बचाव होगा और कई सारी चीज़ों से सेफ्टी भी होती है हमारी।
तो इसको भी हम बढ़िया करके टाइट कर दे रहे हैं, पूरी ताकत से टाइट करेंगे, चाहे नट टूट जाए लेकिन लूज़ नहीं रहे। इसको मैंने टाइट कर दिया है। अब ये कंप्लीट हो गया तो अपना बस बार अपना बंद करता हूँ, उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ। लाइन हमारी चालू हो चुकी है एमसीबी ऑन करके। यहाँ पर हमारा काम बस बार का काम कंप्लीट हो गया है, तो हम बल्ब होल्डर वहाँ से खोल लिया है। और जहाँ हमारा पहले कनेक्शन कर रहे थे वहीं पे मैं इसको लगा के चालू कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ रोशनी नहीं है बिल्कुल भी। मोबाइल की रोशनी से हम काम किया है सारा ये। तो इसके कनेक्शन कर देता हूँ मैं। तो इसके ये कनेक्शन हम ये कनेक्शन करके चालू कर दे रहे हैं। जो हमारा इन्वर्टर रखा है हमने ये बल्ब उससे डायरेक्ट चालू कर रखा है, तो ये हमारी चालू है। अब सिर्फ हमें एमसीबी उठाना है, तो लेके भगवान का नाम चालू करते हैं एमसीबी। एमसीबी हमने ऑन कर दी है 100 एम्पियर की। और हमारा देख लीजिए आपको सर्वो में भी लाइट ऑन दिख रही है, तीनों फेस शो करेंगे। अब बाकी की मैं सभी एमसीबी ऑन कर देता हूँ लोड की, एक एक करके सारी एमसीबी ऑन कर रहा हूँ। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो हमारी मेन एमसीबी है वो पहले ऑन करनी है, बाद में आपको एक एक एमसीबी उठानी है। पहले आपको लोड की एमसीबी नहीं उठानी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारी लाइन चालू हो गई। ये लाइटें भी देख सकते हैं आप, लाइटें भी सब चालू हो गई हैं। मैं आपको आगे भी लाइट वगैरह लोड दिखा देता हूँ। इस टाइम ये लोड हमारा कंटिन्यू है। सर्वो पे भी हमने ऑन कर दिया है, सर्वो को रोटेट करके बाय सर्वो पे कर दिया है। सारा लोड चालू हो गया, हमारी सभी लाइटें चालू हो गई हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें मैंने कोठी की सभी जो रूम हीटर थे, गीज़र थे, वो सभी ऑन करवा दिए हैं। और कम से कम आधा घंटा हमने वेट किया है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी पहले जब लोड चल रहा था तो ट्रिप हो रही थी। ये सर्वो ऑन हो गया, ट्रिप हो रहा था लाइन। और ट्रिप होने का रीज़न यही था कि जो हमारी केबल थी वो हीट हो रही थी बहुत ज़्यादा, स्मेल भी आने लगी थी केबल की हीट होने की वजह से। और जो एमसीबी थी वो लोड नहीं संभाल पा रही थी, वो ट्रिप हो रही थी, अंदर से जल भी गई थी एमसीबी 63 एम्पियर वाली हमारी। इसी वजह से हमने 100 एम्पियर की एमसीबी लगाई है। और जो केबल है वो भी चेंज की है, क्योंकि जो हमने अब केबल लगाई है वो आर्मेड केबल लगाई है 4 वोल्ट की। और ये केबल हमारी कॉपर में है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और पूरे कोठी का पूरे सर्वो, क्योंकि मेन है सर्वो हमारा, जब सर्वो के अंदर लाइन जा रही है उसी से हमारी बाईपास होकर घूम रही, सब जगह लाइट जा रही है। तो लोड ज़्यादा है, इस वजह से हमने केबल भी चेंज कर दी। ये देख सकते हैं आप, ये वो पुरानी केबल जो पहले लगी थी एल्युमिनियम वाली 4-in-1 की, और हमने चेंज करके ये कॉपर में लगाई है, कनेक्शन जो किए थे अभी।